राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि प्रभु से आप जब भी कुछ मांगे तो बहुत सोच समझ कर मांगे। आप क्या मांग रहे हैं, कि आपके परिवार के लिए भला होगा या दूसरों के लिए आप क्या मांग रहे हैं। इसलिए जब भी आप कुछ मांगे तो बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए। इस पर पहले आप एक कथा सुने और फिर आप स्वयं विचार करें कि ये सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, एक गांव में दो किसान होते थे। वो उनके थोड़ी खेती थी और उनका परिवार था। उसी खेती में वो सारा दिन काम करते, अपने परिवार का पालन पोषण करते। और लेकिन खेती में सारा दिन काम करके भी इतना नहीं हो पाता था कि वो खूब अच्छी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी पाई। लेकिन उन दोनों किसानों में इतना अंतर था कि एक किसान तो उसे ही भगवान का आशीर्वाद मानकर संतोष कर लेता और अपने परिवार को अच्छे से चलाता, और 2 वक्त का खाना पेट पेट भर उन्हें मिल रहा था। उसी में ही प्रभु का धन्यवाद करते, और अगर कोई गरीब आता उसे भी जब होता दे देते, लेकिन जब नहीं होता बहुत निराश होते। और दूसरे वाला किसान स्वयं अपना अपना सोचता, सब कुछ मिलने के बाद भी, भर पेट भोजन 2 वक्त का मिलने के बाद भी अपने परिवार का पालन पोषण करता और 10 बार भगवान को नाम धरता रहता कि मुझे क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। पूरा जीवन ऐसे काम करते रहे, परिश्रम करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बस इस तरह से दोनों किसान अपने जीवन को व्यतीत करते, अपने परिवार को चला रहे थे और अपना अपना कर्म कर रहे थे, परिश्रम कर रहे अपना, और अपने परिवार को इस तरह से चला रहे थे। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। वो दोनों बूढ़े हो चले और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके उनको यमदूत जब लेने के लिए आया तो वो यमदूत जब उन्हें यमलोक लेकर गया, कहने लगा तुम्हें ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा। अब तुम्हें मैं विष्णु भगवान जी के पास ले चलता हूँ, वही ये निर्णय करेंगे कि तुम्हारा क्या होगा। वो यमदूत विष्णु भगवान जी के पास उन्हें छोड़कर चला जाता है। विष्णु भगवान उन्हें देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। अब तुम क्या वर चाहते हो, पहले तुम वो बताइए, क्या वर मुझसे चाहते हो। तो विष्णु वो कहते हैं, एक किसान उनमें से बोलता है भगवान जी, मुझे तो ऐसा वर दे देना कि इस जन्म में मुझे सुखी सुख हो, मेरे पास धन दौलत हो और सब मुझे पैसा दे और मैं किसी को कुछ ना दूँ। क्योंकि पहले जन्म में मैं कोल्हू बैल की तरह चलता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, इतना परिश्रम किया, लेकिन बस पेट भर खाने के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं मिला है। और सब ऐसो आराम मैंने देखे ही नहीं कैसे होते हैं जीवन में। बस हम तो वो काम करते रहे और हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। दूसरा वाला किसान कहता है प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे जितना मिला, जो मिला, मैं उसमें संतोष था मुझे, और मैं अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन पेट भरकर करा देता, उसमें भी मुझे संतोष ही था, क्योंकि वो आपके आशीर्वाद से वो हम सबको मिल रहा था। और जितना भी मैं परिश्रम करता मुझे उतनी सफलता मिलती, और मैं अपने पूरे परिवार का हंसी खुशी से पालन पोषण कर रहा था, अपने कर्म कर रहा था और आपको धन्यवाद देता था। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर था, बस हमारे लिए यही सबसे बड़ा सुख था। बस एक बात का मुझे दुख रहता था, जब मेरे यहाँ कोई गरीब भोजन के लिए आता या कुछ मांगने आता, जब होता मेरे पास मैं दे देता, लेकिन जब नहीं होता था और वो ऐसे ही जाता तो हमें बहुत दुख होता था, और वो दुख मुझे अब भी होता है। भगवान कहने लगे, जो पहले वाला किसान था उसकी तो वो इच्छा पूरी कर दी और उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया। दूसरे किसान की भी कहा कि चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और उसे भी पृथ्वी लोक पर भेज दिया। वो दोनों किसान उसी गांव में पैदा हुए, बड़े हुए, और बड़े होकर वो पहले वाला किसान जो कहता था मुझे कुछ भी नहीं मिला, पूरा परिश्रम किया, वो उस गांव का सबसे बड़ा मांगने वाला भिखारी बना। क्योंकि वो अपने ही बारे में सोचता था, केवल उसे ने किसी और के बारे में सोचना नहीं था। वो बस ये चाहता था मुझे ही धन मिले, सब कुछ ऐशो आराम मुझे मिले, किसी और को कुछ ना मिले। उसने वर भी ऐसा ही मांगा कि मुझे ही पैसे धन सब दे, क्योंकि भिखारी वो को ही सब कुछ चारों तरफ से धन ही धन मिलता है। वो के उसे जो आता जाता उसे पैसे देकर जाता, धन देकर जाता, और वो किसी और को कुछ भी नहीं दे पाता। दूसरे वाला किसान उसी गांव का सबसे बड़ा धनी सेठ बना,
क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा चाहता था। उसने उसके द्वार पर जो भी आता, जितना उससे बनता उनकी मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और सबके लिए अच्छा मानता और सबको देखकर खुश होता था। इसीलिए वो अपने कर्मों के अनुसार बड़ा सेठ बना और दूसरे वाला जो स्वार्थी था वो गरीब बना। इसीलिए फ्रेंड्स, आप खुद इस विचार कर सकते हैं इस कथा से कि इंसान पृथ्वी पर आकर जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। अपने कर्मों के अनुसार ही वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है, क्योंकि प्रभु हमें क्षमा कर सकते हैं लेकिन अपने कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन में फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।